अगर आप लोग अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो या अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के स्टेक के कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की प्राइस कंटिन्यूअसली गिरते जा रही है और आने वाले हफ्ते में और भी ज्यादा गिर सकती है। और वहीं पर अगर मैं डेटा की बात करूं तो आज के मार्केट क्लोजिंग पर अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स की प्राइस 27% से गिर चुकी है। अदानी पावर के शेयर्स की प्राइस तकरीबन 5% से गिर चुकी है। वहीं पर अदानी पोर्ट्स के शेयर्स की प्राइस 7% से गिर चुकी है। और आखिर में हम लोग बात करते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स की प्राइस भी 10% से गिरी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको एक हफ्ते तक होल्ड करके रखना है इनके इन्वेस्टमेंट्स को। लेकिन आज के रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट करना एक बेवकूफी वाली बात होगी, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है। आज जो मैंने आपको डेटा बताया है ये सिर्फ एक दिन के मार्केट क्लोजिंग का है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है। इसके पीछे के रीजन क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट कब करना है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की प्राइस इस तरीके से गिर रही है, इसके पीछे का रीजन है हिंडनबर्ग ग्रुप की रिसर्च रिपोर्ट, क्योंकि हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर, जिसमें से सबसे पहला एलिगेशन तो यह है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो डेट है वो सबसे ज्यादा है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है, इसकी वजह से इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस 75% तक गिर सकती है। और इस रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद ऐसा ही हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली 6 डेज से इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज लगातार गिरती जा रही हैं। एडिशनली अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेकर क्रेडिट सुइस ने यह कहा है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स को हम एज अ कोलैटरल नहीं ले सकते हैं। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पास्ट में अपने शेयर्स का कोलैटरल रखकर बहुत सारी जगह से लोन उठाया था, डेट उठाया था, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रही थी। लेकिन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फॉल आने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को एज अ एसेट क्लास मानने से इनकार कर दिया है। और इसी के साथ साथ एडिशनली सिटी बैंक के वेल्थ यूनिट ने भी ये कहा है कि हम अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सिक्योरिटीज को एज अ कोलैटरल हम भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को इन दोनों कंपनीज के डेट को सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स का प्लेज करना इन कंपनीज के लिए अब वर्थ नहीं है। और जिस तरीके से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का डेट बढ़ते जा रहा है उस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हम लोगों ने हाल ही में ये सुना था कि LIC ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और जिस तरीके से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिर रही है उस हिसाब से LIC को भी 18,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था। तो अदानी ग्रुप के बढ़ते हुए डेट को देखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर पास किया है और मार्केट में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को कोई भी बैंक अभी लोन नहीं देगा। और जितने भी बैंक ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लोन दिया है वो सारे के सारे लोग अपना कच्चा चिट्ठा खोले और RBI बैंक को बताएं कि हम लोगों ने इतना लोन दिया है। इससे पहले किसी कमर्शियल बैंक ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को कितना लोन दिया है ये सभी को नहीं पता था, लेकिन अब RBI बैंक को पता चलेगा। तो सबसे पहले RBI बैंक क्या करेगी, इसके बाद क्या होगा कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर RBI प्रेशर डालेगी कि सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स के लोन्स का रिपेमेंट करो। तो इसकी वजह से कंपनी पर स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ सकता है और कंपनी के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा गिर सकती है। इसके अलावा 27 जनवरी 2023 को मार्केट में अदानी एंटरप्राइज का FPO आया था जिसकी वैल्यू थी 20,000 करोड़। और अदानी एंटरप्राइज के FPO की क्लोजिंग डेट तक ये FPO जो है वो 1.17 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, मतलब जितने का FPO था उससे ज्यादा की सब्सक्रिप्शन मिली थी। लेकिन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ जिस तरीके से शेयर्स की वैल्यू गिरती जा रही थी, इन सभी चीजों को देखकर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस FPO को भी कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास से जितने भी पैसे लिए गए थे इस FPO के तौर पर ये सारे के सारे पैसे उन सभी को रिटर्न दे दिए जाएंगे। तो करंटली अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। तो मैं पर्सनली आपको यही रिकमेंड करूंगा कि करंटली आपको अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।